दोस्तों, आदत आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। अब अगर आप आदत बदलना चाहते हैं, उसकी इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार एक हमारे यहाँ डॉक्टर विश्वामित्र जी आए हुए थे। श्री राम शरण दिल्ली के वो प्रमुख भी रहे, वो एम्स में बहुत बड़े सर्जन भी थे। तो संन्यास ले लिया, अध्यात्म की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपना अनुभव बताया। बोलते मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि गुरुजी मैं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं नशेड़ी हूं, नशा खूब करता हूं, तो मैं छोड़ना भी चाहता हूं, तो क्या ये छूट जाएगा? और क्या आप मेरे जैसे नशेड़ी को राम नाम की दीक्षा दे देंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे भाई। अगर नाम में ताकत होगी तो वो खुद ही छुटा लेगा जो तुम्हारी गंदी आदत है। लेकिन तुम्हारी इच्छा है छोड़ने की। उसने बोला जी बिल्कुल है। तो बोले बेटे अगर तुम्हारी इच्छा है तो छूट जाएगी। बोलते थोड़े दिनों बाद, फिर थोड़े सालों बाद वो मुझे मिला। तो उसने बोला कि गुरुजी अभी पूरी तरह नहीं छूटी। बोलते अब क्या हाल है? बोलते पहले तो मैं गिर जाता था, शराब पीनी, नाली में गिर जाता था। अब जब मैं पीता हूं तो एकदम से ख्याल आ जाता है कि अरे बस नाली में नहीं गिरना। बोलते फिर मैं अब उतनी सी पीता हूं, लेकिन अभी पूरी तरह छूटी नहीं। बोलते ठीक है कोई बात नहीं। थोड़े सालों बाद फिर मिला। बोलता ये अब कृपा होगी आपकी। अब उन्होंने फिर वो बात बताई एक बार कि ये देखो मेरी कोई कृपा नहीं थी, सजगता किसकी थी? उस व्यक्ति की। उसकी इच्छा थी कि मैं आदत बदलूंगा, और उसकी इच्छा हुई तो वो अलर्ट हो गया कि जब मैं पी रहा हूं तो मैं कितनी पीऊंगा ताकि मैं नाली में ना गिरूं। मेरे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, उनके ऊपर क्या बीतती है, मेरे परिवार, ये सब चीजें उसके मन में आनी शुरू हुई। सजग हो गया वो, उसकी इच्छा जागृत होनी शुरू हो गई। वो ध्यान देने लग गया, भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी शुरू हो गई, नशा छूट गया। वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं, जब आप पूर्ण इच्छा करते हैं तब नई आदत विकसित होती है। हमारे यहां देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अगर तू चाहे तब होगा। जो मैं कह रहा हूं अगर तू उसको मान लेगा और जैसा मैंने बोला वैसा कर लेगा तो हो जाए, लेकिन तेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि तू क्या चाहता है। और भगवान के शब्दों को गुरु ग्रंथ साहब में देखो कितना अच्छा शब्दों में पिरोया गया है। आपे बीज आपे खा, और दोष किसे ना दीजिए, दोष कर्म अपने आना। दोनों देखिए, इन दोनों लाइंस में कितनी महान मैसेज दिया गया है। उसके बाद बोला गया सुन सुन अंधा पावेरा, सुन हाथ आवे जो असगा। असगा होता है जो दिखाई ना देता हो। भगवान वो जो दिखाई नहीं देता, अगोचर है, वो हमारे हाथ में आ जाता है जब हम उसको सुनने की आदत डाल दें। अब वो सुनेंगे कैसे? जब हम शांत होकर के उसी के बारे में सोचेंगे, फिर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं उसकी आवाज का। अध्यात्म के रास्ते पे अब सुनना कैसे? आप जो आदत विकसित करना चाहते हैं उस आदत के फायदे और उस आदत को जिन्होंने अपनाया, जिनके जीवन में वो उतरी आदत और उनका जीवन कैसा बना, उनके बारे में सुनना या पढ़ना, ये हमारे जीवन के लिए आपके जिसने आदत डालनी हो उसको फायदा हो जाएगा। संगत की रंगत तभी चढ़ेगी जब वो जो हम चाहते हैं उसके बारे में ही सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे। लेकिन हो जाएगा, अगर आपकी इच्छा हुई तो आदत विकसित हो जाएगी, समय लगेगा। नशा छोड़ने वाली जो आदत है, जैसे चिट्टा वगैरह है, ये मतलब ऐसा माना जाता है ना कि ये तो बड़ी मौत के साथ ही जाने वाली आदतों में गिना जाता है। लेकिन अगर इच्छा है तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपने परिवार से बात करिए ना, छुपाइए ना। परिवार वालों को भी मैं बोलता हूं, गलती कोई भी कर देता है, गलत आदत किसी को भी हो जाती है।
आप उसको पूरी तरह अपनाइए। उसकी इच्छा है अगर छोड़ने की तो उसकी हेल्प करिए। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ बात करिए और शेयर करिए कि ये मेरी इच्छा, मैं अब इससे बचना चाहता हूं। देखिए, जो नशा निवारण केंद्र हैं, जितने भी आजकल तो हमारे हर गांव में खुल गए शराब के ठेके और नशा निवारण केंद्र, वहां बहुत बुरी हालत होती है लोगों की। वहां पे बहुत दुर्व्यवहार होता है। जो नशेड़ी बेचारे जाते हैं कि नशा छुड़वा दे हमसे, और वो नशेड़ी थोड़ा वहां नशा छूट जाता है, फिर कईयों की तो जिंदगी छूट जाती है, मर जाते हैं बेचारे। और कई ऐसे हैं जो नशा वहां छोड़ देते हैं, थोड़े दिनों बाद घर में आकर के फिर वही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो यहां बैलेंस नहीं बना पाते ब्रेन में। जो नशा शुरू होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, बंदा उसको मैनेज नहीं कर पाता, फेस नहीं कर पाता, ऐसे ही अपने आप को कमजोर समझता है, सहारे के लिए शुरुआत होती है। और जब वैसे ही परिस्थिति नशा छोड़ने के बाद फिर से आ जाती है, ज्यादातर लोग वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से उसी नशे की शरण में। क्यों? उनके साथ कोई सहयोगी नहीं, बात करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, शेयर करने वाला नहीं। जब आप डिस्कस करते हैं परिवार में, जब भी दिक्कत आएगी आप अपने परिवार से बात करेंगे। जब भी आप उस परिस्थिति में पहुंचते हैं, फायदा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारे यहां सदियों से बताया जाता है, इच्छा हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि नई आदत विकसित करनी है, मुझे नशा छोड़ना है, तो आप छोड़ पाएंगे, ये 100% सच है। लेकिन आपकी इच्छा संपूर्ण हो। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि शेयर तो जरूर करें, लेकिन अपने कमेंट्स भी जरूर दें। इसमें कोई और सलाह हो मेरे लायक, मुझे बताइएगा जरूर। कोशिश यही है कि हम अपनी तरफ से जितनी एक दूसरे की सहायता कर पाए, सेवा कर पाए। जय हिंद, जय भारत।